बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी लैप्लस की इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके बारे में हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको जान लेते हैं और फिर इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका हमने लैप्लस लेना है। जब उसका हम लैप्लस लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम एफ ऑफ एस में नाम देते हैं कि लैप्लस जो है वो क्या करता है, टी डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। अब जब हम एस डोमेन का लैप्लस लेंगे तो वो बेसिकली इन्वर्स लैप्लस होगा और उस इन्वर्स लैप्लस को हम एस डोमेन से निकाल के वापस लेके जाएंगे टी डोमेन में। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है टी की पावर एन, इसके ऊपर जब मैं लैप्लस अप्लाई करता हूँ तो हम जानते हैं इसका आंसर आएगा एन फैक्टोरियल एस एन प्लस वन। अब जब इसका मैं लैप्लस लूँगा तो मुझे लैप्लस नहीं लेना होगा बल्कि इन्वर्स लैप्लस लेना होगा। इस वजह से ये एल इस साइड पे आके इन्वर्स बन गया, तो इस वाले का जो आंसर होगा वो ये फंक्शन होगा। तो ये आपने रूल इस तरह से याद करने हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया जिसे आपको याद होना चाहिए कि इस तरह से इसका इन्वर्स हम बना सकते हैं। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है ई की पावर ए टी, इसका अगर लैप्लस लिया जाए तो उसका आंसर आता है 1/s माइनस ए। और अगर हम 1/s माइनस ए जो है इसके ऊपर इन्वर्स अप्लाई करें या ये एल इस तरफ आके माइनस हुए आ जाए, ये इन्वर्स माइनस हो जाएगा यानी लैप्लस इन्वर्स बन जाएगा। तो हमारे पास इसका इन्वर्स जो है वो क्या होगा, ई ए टी। ये बात याद रखनी है, जब हम एस डोमेन के ऊपर लैप्लस अप्लाई करते हैं तो वहाँ लैप्लस अप्लाई नहीं होगा, वहाँ इन्वर्स लैप्लस अप्लाई होगा, क्योंकि लैप्लस का जो काम है वो टी डोमेन को एस में कन्वर्ट करने का है। तो हमने जब टी डोमेन होगी तो लैप्लस अप्लाई करना है और जब एस हमारे पास होगा तो हमने लैप्लस अप्लाई नहीं करना बल्कि हमने इन्वर्स लैप्लस अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें ये रूल्स आने चाहिए। इसी तरह से अगर देखिए हमारे पास एक फंक्शन है कोज ए टी, अगर इसके ऊपर हम लैप्लास अप्लाई करते हैं टू टी डोमेन में है ये, तो इसका आंसर एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब ये इस साइड को आ जाए तो ये लैप्लास इन्वर्स बन जाएगा, तो इसका इन्वर्स जो है वो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन है, सेम उसी तरह से ए आ जाएगा इसके ऊपर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब इस वाले का हम इन्वर्स लेंगे तो आंसर हमारे पास साइन ए टी होगा। एस डोमेन में लैप्लास नहीं अप्लाई करना, इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करना है। हाइपरबोलिक में हमारे पास ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जब इसका हम इन्वर्स लेंगे तो साइन ए टी आंसर आएगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी। इसी तरह से एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए टी ए स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है कोज हाइपरबोलिक ए टी के लैप्लस का। तो जब इसके ऊपर इन्वर्स लैप्लस अप्लाई होगा तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, कोज हाइपरबोलिक ए टी। अब ये चीज़ें सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। सॉल्व करके हम कोज ए अल्फा हाइपरबोलिक ए टी का, साइन हाइपरबोलिक ए टी का ये आंसर पहले निकाल चुके हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और इनका इन्वर्स आर्डर भी हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए हमारे पास एक फंक्शन है ई ए टी और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम ये वाला जो फंक्शन होता है एफ ऑफ टी, इसका लैप्लस लेते हैं। जब इसका लैप्लस लिया जाएगा तो वो एस डोमेन में चला जाएगा। इससे पहले जो भी फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ ई, उसके ऊपर यहाँ पर जो भी नंबर होगा टी के साथ उसको हम सिर्फ इसकी एस डोमेन से माइनस कर देते हैं। ये हम ट्रांसफार्मिंग प्रॉपर्टी जो है ये पढ़ चुके हैं, तो वही अप्लाई यहाँ पर होगी। ये देखें जैसे हमारे पास ई ए टी साइन ए टी है। अब साइन ए टी का लैप्लास अगर देखा जाए तो साइन ए टी का लैप्लास हम यहाँ पर पढ़ चुके, ए ओवर एस स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर।
क्योंकि ई ए टी है तो हम एस में से सिंपल ए को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर इसका बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैं इसका इन्वर्स लेना चाहूँ तो जब भी मेरे पास इस तरह की क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर जब इन्वर्स अप्लाई होगा तो उसका आंसर मैं इस शक्ल में लिखूंगा, ई ए टी साइन ए टी। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास आ गया, एक है टी और साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, से टी की पावर एन है। तो इसके लिए हम किस तरह से दिखते हैं, यहाँ पर -1 टी की जो भी पावर है वो -1 की पावर में आ जाता है, और ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी में होगा इसका हम लैप्लास लेंगे, इन एस डोमेन में चले जाएंगे और उस एस डोमेन वाले का उतने टाइम हमने डेरिवेटिव लेना है जो टी की पावर होगी। मैं कहता हूँ मेरे पास टी की पावर 1 है और एफ ऑफ टी की जगह साइन टी है, तो साइन टी का लैप्लास क्या है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और टी की पावर 1 है तो -1 की पावर 1, पावर 1 है इसलिए मुझे इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट भी करना होगा, तो मैं इसका एस के अकॉर्डिंग एस के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेता हूँ। तो जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये फंक्शन ऊपर चला गया ए, वैसे ही ये -1, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम तो ये डेरिवेटिव कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो जब ये डेरिवेटिव हम लेते हैं, पावर लिखी, पावर से कम किया, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लिया, तो इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2as एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे क्या स्क्वायर। अब जब मेरे पास ये वाला टाइप होगी एस के अंदर और जब इसका मैं इन्वर्स लूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर ये फंक्शन मिलेगा टी साइन टी। तो ये मेरे पास इस टाइप का आंसर आएगा जो मुझे याद करना होगा। अब इस तरह से चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक और फॉर्म में देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन कोस की बजाय ई ए टी आ जाता है, से मेरे पास यहाँ पर टी स्क्वायर ई ए टी है, ये दो फंक्शन है। अब रूल वही अप्लाई करेंगे, ये एफ ऑफ टी हो गया, पावर क्या है 2, -1 की पावर 2 आ गई, ई ए टी इसका लैप्लास ले लें, इसका लैप्लास है 1 ओवर एस माइनस ए, इसका 2 मरतबा आपने डेरिवेटिव लेना है। जब 2 मरतबा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर बन के आ जाता है 2 फैक्टोरियल एस माइनस ए का क्यूब। अब जब ये मेरे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर मैं इन्वर्स अप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट मुझे पता होना चाहिए कि आंसर किसके बराबर है, टी स्क्वायर ए टी के बराबर है। अब इसी तरह से अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें लिखा है 3 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए सारे की पावर 4, तो इसके ऊपर अगर मैं इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करूंगा तो आंसर उसका किस फॉर्म में आएगा। आंसर देखें, 3 फैक्टोरियल है तो आपके पास आंसर टी की पावर आ जाएगी 3, एस में से ई माइनस हो रहा है तो ये ई 3t, तो ये मेरे पास क्या होगा जी, आंसर आ जाएगा इसके इन्वर्स का, टी डोमेन में चला जाएगा। मतलब ऊपर जो भी आपके पास जिस नंबर का फैक्टोरियल बन रहा है वो टी की पावर आ जाएगी, और जहाँ पर एस के साथ जो नंबर माइनस हो रहा होगा वो आपने ई के टी के साथ वो नंबर लगा देना है, ई की पावर टी उसके साथ वो नंबर। तो ये आपके पास इन्वर्स फाइंड करने का जनरल रूल है कि आपको लैप्लास का पता है किसी फंक्शन के और उसका जो आंसर है उसके ऊपर हम लैप्लास नहीं अप्लाई करते, इन्वर्स लैप्लास जो है वो अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास आंसर वो गिवन फंक्शन आ जाता है जिसका हमारे पास जो आंसर था वो दिया गया था एस डोमेन में, जिसका हमने इन्वर्स लेना था। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम बेसिक जो इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में वो सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारे पास 11s प्लस एस 7 एस स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमने सॉल्व करना है इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड से। अब सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 11s प्लस 7 को एस स्क्वायर माइनस 1 और s प्लस 1 इस फॉर्म में, इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद हमने ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। छोटी क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं।
के पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो a ओवर s माइनस ए प्लस बी ओवर s प्लस ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से हमने s माइनस s प्लस ए को 0 पुट किया, s माइनस ए को 0 पुट किया, एक मरतबा s की वैल्यू -1 आ गई, एक मरतबा s की वैल्यू 1 आ गई। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे a भी हमारे पास आ जाएगा, b आ जाएगा, ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है इसका, लेकिन हम जान चुके इसको सॉल्व करके कि ये बराबर है इसके, तो बजाय इसके ऊपर इनवर्स अप्लाई करने के हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इनवर्स। ये देखिए, तो हम इनके ऊपर इनवर्स जो है लैप्लास अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये 9 ओवर s माइनस 1 है प्लस 2 ओवर s प्लस 1 है। ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे एज इट इज़, और लैप्लास जो है 1 ओवर s माइनस ए इनवर्स और 1 ओवर s प्लस ए लैप्लास इनवर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर s के साथ नंबर माइनस हो रहा है 1, तो ये याद रखना है आपने, e की पावर at, यहाँ पर जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट आपने t के साथ लगाना है, e की पावर t उसके साथ वो ऑपोजिट साइन यूज होगा। अब यहाँ पर s माइनस 1 है, तो e की पावर t इसके साथ यहाँ पर 1 आएगा, पॉजिटिव का ऑपोजिट साइन आएगा। यहाँ पर क्या है, s प्लस 1, ऑपोजिट साइन इस्तेमाल करना है, e की पावर t, यहाँ आपके पास प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप क्या सेट करेंगे, -1। तो ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, ये 2 और ये 9 एज इट इज़ आ गए। तो ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने ये क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व कर लिया। अब ये इसका बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। अब थोड़े से इससे एडवांस क्वेश्चन जो है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो ये देखिए, हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं, इनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। से हमारे पास एक क्वेश्चन है s माइनस 2 s स्क्वायर माइनस 2, इसका हमने इनवर्स लैप्लास जो है वो फाइंड करना है। अब s माइनस 2 है, तो मैं इसका बटा और इसका बटा अलग कर देता हूँ, यानी डिनोमिनेटर हमने सेपरेट कर दिए, इसके फ्रैक्शन सेपरेट कर दी, s ओवर s स्क्वायर माइनस 2 ओवर s स्क्वायर माइनस 2। अब चूंकि हमारे पास ये 2 फंक्शन है, तो लैप्लास इनवर्स दोनों पे सेपरेटली हमने अप्लाई कर दिया। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पर 2 है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जहाँ पे सिंपल 2 हो, यहाँ पर या a हो। a स्क्वायर होना चाहिए माइनस के साथ या प्लस के साथ, तो मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इसका स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे ही √2 इसका स्क्वायर। ये s है और यहाँ नीचे माइनस है। आपको पता होना चाहिए, अभी हमने रूल पढ़े हैं कि अगर माइनस आए तो वो हाइपरबोलिक के लिए है और ऊपर s आए तो वो कोस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये s कोस के लिए आ गया, शुरू में कोस, माइनस आया तो हाइपरबोलिक आ गया। यहाँ पर जो भी नंबर है वो t के साथ लगाना है, तो ये आपके पास कोस हाइपरबोलिक √2 t आ जाएगा। तो इस वाले का जो आंसर है वो हमारे पास कुछ इस वाली प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, कोस हाइपरबोलिक वाली से, ये वाली। तो देखिए s ओवर s स्क्वायर माइनस ए, इसका इन्वर्स किसके बराबर है, कोस हाइपरबोलिक at। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमारे पास कोस हाइपरबोलिक √2 t ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाए इसकी तरफ, यहाँ पर है 2, लेकिन नीचे स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने इसको √2 की स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। ये 2 को हम लिख सकते हैं √2, ये √2 बाहर आ गया कांस्टेंट की वजह से, तो ये देखिए a ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया। अब ऊपर a आ गया और नीचे हमारे पास ये s स्क्वायर माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस आने की वजह से हाइपरबोलिक लगेगा। ऊपर चूंकि a आया है इस वजह से यहाँ पर अब साइन अप्लाई होगा, तो ये साइन अप्लाई है, तो ये इसका जो फार्मूला अप्लाई करेंगे ये साइन हाइपरबोलिक at ये वाला लग जाएगा। तो ये देखिए आपके पास साइन हाइपरबोलिक at, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये इस तरह से आपने इनवर्स प्रॉपर्टीज जो हैं इनको अप्लाई करना होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे और अगर एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो ये है। अब इस क्वेश्चन में ज़रा देखिए गौर से, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3s प्लस 1 s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 18, इसका हमने इनवर्स लैप्लास अप्लाई करना। ये 3s प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू है इसके हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है ताकि हमें स्क्वायर की फॉर्म में एक वैल्यू मिल सके। हम यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए s स्क्वायर
माइनस ये 6s है, तो 6x को लिखते हैं -2 इंटू एस इंटू 3, क्योंकि ये 6 बनता है। यहाँ पर है 18 हम लिख सकते हैं 9 + 9, सो ये आ गया 3² + 3²। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अब देखिए एक आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया s-3 होल का s-3 होल स्क्वायर प्लस 3²। अब यहाँ पर बात समझनी है, यहाँ पर s-3 बना आपके पास, तो जब भी s-3 बने तो ऊपर भी s-3 नज़र आना चाहिए आपके पास। तो हम क्या करते हैं, s-3 बनाने के लिए अपनी तरफ से -9 करते हैं ऊपर और +9 भी करते हैं, और ये +1 तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ये 9 और ये 1 हो गया 10, ये -9 और ये 3, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया s-3। ये हमने क्यों किया काम, क्योंकि नीचे s-3 बना था। जब नीचे s-3 बने यानी नीचे अगर s में से कुछ माइनस हो रहा है तो ऊपर भी वो नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए s में से माइनस होता हुआ, इसलिए हमने ये काम किया। अब यहाँ पर आप क्या करें, इन्वर्स को सेपरेट कर लें, लैप्लास इन्वर्स को। तो ये पहले वाले के साथ सेपरेट कर लिया, इस वाले के साथ सेपरेट कर लिया, देखिए इस तरह से अलग-अलग कर लिया। 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। अब ये 3 कांस्टेंट है तो ये आ गया शुरू में। अब देखें ऊपर s नीचे s² प्लस a², तो ये देखिए प्लस है ऊपर s है, इसका मतलब ये कोस से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा कोस, और हमारे पास यहाँ 3 है तो कोस 3t आ जाएगा। अगर एक लम्हे के लिए मैं ये -3 वाले को एक लम्हे के लिए छोड़ूं तो मेरे पास s² प्लस 3² ये आ रहा है, तो ये आंसर किससे मैच कर गया, कोस वाले से, तो ये कोस 3t आ गया। चूंकि यहाँ पर s से माइनस हो रही है कोई वैल्यू, तो जो वैल्यू यहाँ पर s से माइनस हो रही है इसका ऑपोजिट साइन आपने एक्सपोनेंशियल के t के साथ लगा देना है। तो यहाँ पे -3 है तो हम e⁻t इसके साथ ऑपोजिट साइन जो है +3 वो अटैच कर देते हैं, तो ये इस वाले का इन्वर्स हमारे पास आ गया, और ये 3 कांस्टेंट था तो इसका इन्वर्स हमने ये फाइंड कर लिया। अब चलें इस तरफ। अब ये देखिए आपके पास 10/s-3 प्लस, क्योंकि ऊपर s नहीं है तो ये 10 को बाहर ले लें, ये 10 बाहर आ गया। अब ये किससे मैच कर रहा है, इसको एक लम्हे के लिए s समझ लें, तो s² प्लस 3², तो ये साइन से मैच कर रहा है, लेकिन ऊपर आपके पास a आना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड किया। ये वाला जो है इतना हिस्सा ये इन्वर्स किसका बन गया, अगर इसको मैं सिर्फ s समझ लूँ तो ये बन गया साइन 3t का, क्योंकि यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ सिर्फ s नहीं है, s में से कोई नंबर माइनस भी हो रहा है, तो जब s में से कोई नंबर माइनस हो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई करना है साथ, और यहाँ पर जो साइन है उसके ऑपोजिट वाला t के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एक्सपोनेंशियल में। तो यहाँ -3t है तो ऑपोजिट साइन प्लस हो गया, तो +3t आ गया e⁻3t, और ये 10/3 वैसे ही आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इन्वर्स लैप्लास जो है उसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस जो हैं s डोमेन से निकाल के t डोमेन में ले जाते हैं। ये अगेन बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, जब आपको t डोमेन दी जाए वहाँ अप्लाई होगा डायरेक्ट लैप्लास, और जब आपको s डोमेन दी जाए वहाँ लैप्लास अप्लाई नहीं होगा, वहाँ अप्लाई होगा इन्वर्स लैप्लास। तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना है।